हेलो एवरीवन। हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस जो है ये क्या कौन सा प्रोसेस होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। अब हमारे पास गैमेट्स क्या है? मेल के केस में स्पर्म्स होते हैं, फीमेल के केस में ओवम होता है। ठीक है, स्पर्म्स के बनने के प्रोसेस को, ओवम के बनने के प्रोसेस को, दोनों को कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। इसमें एक ही लाइन की आपको डेफिनेशन लिखनी होती है, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, गैमेट्स के बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। उसके बाद जो ये गैमेटोजेनेसिस है हमारे पास दो तरह का होता है। एक हमारे पास आ जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा हमारे पास आ जाता है oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस पर्टिकुलरली मेल के केस में प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। उसी तरह oogenesis जो है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड oogenesis। ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस दो तरह का हो गया, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। अब हम बात करें अगर स्पर्मेटोजेनेसिस, जैसे मैंने बताया स्पर्म्स की फॉर्मेशन मतलब मेल के केस में होता है, oogenesis मतलब फीमेल के केस में होता है। अब जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उसमें हमारे पास बनते हैं स्पर्म्स। ठीक है, होता किसके केस में है? मेल के केस में। और मेल के पर्टिकुलरली टेस्टिस में ये रन करता है। टेस्टिस आपको याद था, इस तरह के ये टेस्टिस थे जो स्क्रोटम के अंदर एनक्लोज थे। ठीक है, यहाँ से एपिडाइडमिस अराइज हो रहा था। तो ये जो टेस्टिस है इसके अंदर क्या रन करता है? प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्म्स जो बनते हैं कहाँ बनते हैं? टेस्टिस पे। और बनते कब हैं? आफ्टर अटेनिंग प्यूबर्टी। मतलब जब जो मेल चाइल्ड जिसका बर्थ हुआ है, ऐसा नहीं है कि बर्थ के टाइम पे ही उसमें स्पर्म्स बनने शुरू हो जाएंगे। स्पर्म्स बनते हैं आफ्टर अटेनिंग प्यूबर्टी। मतलब जब लड़का जो बॉय है वो 12 साल से एज जब उसकी इंक्रीज होने लगती है तब प्यूबर्टी के बाद उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस रन करने लगती है, स्पर्म्स जो हैं बनने लगते हैं। उसी तरह थोड़ा सा ओवरव्यू अगर मैं आपको oogenesis का बताऊं, oogenesis क्या होता है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ऐसे प्रोसेस जिसमें ओवम बनता है उसको हम oogenesis बोलते हैं। रन किस में करता है? फीमेल में रन करता है। और ये होता कहाँ पे? इनसाइड द ओवरी। ठीक है, ओवरीज आपको याद है, दो ओवरीज थी, एक लेफ्ट ओवरी राइट ओवरी, जिसके साथ फेलोपियन ट्यूब इस तरह से अटैच था। ठीक है, ऐसे ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है ओवरी, इसमें रन करता है प्रोसेस oogenesis का, जिसमें ओवम बनता है। ठीक है, और फीमेल के केस में भी प्यूबर्टी जिस 12-13 साल की लड़कियां हो जाती हैं उसके बाद oogenesis जो है रन करता है। ठीक है, इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बाद में करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, अब जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, स्पर्मेटोजेनेसिस हमारे पास दो डिफरेंट फेजेस में डिवाइड होता है। एक हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, दूसरा है स्पर्मियोजेनेसिस। अब इसका मैं आपको ग्राफिकल बताऊंगी, स्पर्मेटिड्स का क्या मतलब है, स्पर्मियोजेनेसिस का क्या मतलब है। अभी से जस्ट आप इतना याद रखो, स्पर्मेटोजेनेसिस दो फेजेस में डिवाइड हो रहा है। इसको आप कैपिटल ए लिख लेना, कैपिटल बी लिख लेना, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स और स्पर्मियोजेनेसिस। उसके बाद जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स है ये फर्दर 3 फेजेस में डिवाइड होता है, मल्टीप्लीकेशन फेज, ग्राउथ फेज और मैच्योरेशन फेज। इन सारी चीजों को मैं आपको ग्राफिकल में ही रिप्रेजेंट करके बताऊंगी, क्योंकि ग्राफिकल में ही इसकी समझ आनी है। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस मेल के केस में रन करता है, आफ्टर अटेनिंग प्यूबर्टी रन करता है, और दो डिफरेंट फेजेस में डिवाइड है, स्पर्मेटिड्स की फॉर्मेशन और स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, इसका मैं अब नेक्स्ट बताती हूँ किस तरह से ये पूरा प्रोसेस रन करता है। अच्छा, अब हम करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की डिटेल। स्पर्मेटोजेनेसिस जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसके दो स्टेप्स हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स और स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, अब मैं पहले ग्राफिकल में बता देती हूँ, उसके बाद हम आते हैं जो मैंने ये रिटर्न लिखा है उस पे बाद में आते हैं, पहले हम ग्राफिकल पे चलते हैं। ठीक है, तो ग्राफिकल में हमारे पास जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये जो है स्पर्मेटोगोनियम या इसको बोलते हैं स्पर्म मदर सेल। ये कहाँ पे है? इनसाइड द टेस्टिस डिप्लॉयड है, 2n मैंने लिखा है। हमारी बॉडी में सारे के सारे सेल्स डिप्लॉयड होते हैं एक्सेप्ट गैमेट्स। तो अभी ये गैमेट्स बने नहीं है, गैमेट बनाने के लिए जो सेल है वो है स्पर्मेटोगोनियम या स्पर्म मदर सेल जो अभी डिप्लॉयड है। ये क्या करता है? ये मल्टीप्लीकेशन शो करता है, मतलब डिवाइड करता है बाय माइटोसिस। और माइटोसिस आपको पता है कौन सी डिवीजन होती है? इक्वेशनल। मतलब अगर ये डिप्लॉयड है तो जो डॉटर सेल्स बनेंगे वो भी डिप्लॉयड ही बनेंगे। ठीक है, तो ये रैपिडली डिवाइड करता है, रिपीडली, एक रैपिडली होता है मतलब तेजी से, और बार बार डिवाइड करता है और बनाता है हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया।
ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम डिवाइड होकर स्पर्मेटोगोनिया बना रहा है, बार बार डिवाइड करेगा। ठीक है, जैसे ये मैंने शो किया, बार बार डिवाइड करेगा और 2 तरह के स्पर्मेटोगोनिया बनाएगा। कितने टाइप के? 2 टाइप के स्पर्मेटोगोनिया बनाएगा। जैसे हमारे पास मैंने ये देखो लिखा टाइप ए और टाइप बी। अब टाइप ए और टाइप बी का क्या मतलब है? जो टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया है वो दोबारा से डिवाइड करते हैं, जैसे ये डिवीजन शो कर रहे थे उसी तरह दोबारा ये डिवीजन शो करेंगे। लेकिन जो टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया है ये डिवीजन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, मतलब डिवीजन को रोक देंगे और नेक्स्ट फेज में एंटर करेंगे, जो हमारे पास कौन सा फेज है? ग्रोथ फेज। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी पिछले ग्राफिकल में आपको बताया था कि 3 फेजेस होते हैं। मल्टीप्लिकेशन फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज ये है जिसमें एक स्पर्मेटोगोनियम बार बार डिवाइड करेगा और क्या बनाएगा? स्पर्मेटोगोनिया बनाएगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन फेज। उसके बाद हमारे पास सेकंड फेज जो है ग्रोथ फेज। अब ग्रोथ फेज की अगर हम बात करें, ग्रोथ फेज में क्या होता है? जो टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया है जिन्होंने नेक्स्ट फेज में एंटर करना है वो अपना साइज एनलार्ज करते हैं, अपने अंदर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को इंक्रीज करते हैं। साइटोप्लाज्मिक कंटेंट का मतलब ऑर्गेनेलीज वगैरह जो है वो इंक्रीज करते हैं, पूरा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जितना भी है वो अपने अंदर इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो इसको हम पर्टिकुलरली क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो कहां से बना है? टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया से। उसके बाद जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये अब शो करेगा हमारे पास मियोसिस फर्स्ट। ठीक है, मियोसिस आपको पता है रिडक्शनल डिवीजन होती है। रिडक्शनल का मतलब इसमें क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था ये डिप्लॉइड है, 2n लिखा हुआ है, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बन गए। ठीक है, यहाँ पे आके होती है रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, और ये कौन सा? ग्रोथ फेज के बाद जो मैच्योरेशन फेज है वो वाला फेज है। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड था, इसने मियोसिस फर्स्ट शो की। मियोसिस फर्स्ट आपको पता है रिडक्शनल डिवीजन होती है, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो हमारे पास क्या है? हैप्लॉइड है। उसके बाद जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दोबारा से डिवाइड करेंगे मियोसिस सेकंड, और मियोसिस सेकंड जो है इक्विवेलेंट होती है किसके? माइटोसिस के। ठीक है, डिवाइड करके हमारे पास जो बना रहे हैं नेक्स्ट ये सर्कुलर नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर, इनको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिड। इनको हम क्या बोलेंगे? स्पर्मेटिड। उसके बाद जो ये स्पर्मेटिड्स हैं, स्पर्मेटिड्स क्या करेंगे? मोटिलिटी डेवलप करेंगे, उनमें जब टेल डेवलप हो जाएगी उनको हम क्या बोलेंगे? स्पर्म्स। ठीक है, स्पर्मेटिड जो बिल्कुल सर्कुलर नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर हैं उनमें जब टेल डेवलप हो जाएगी तो उनको हम क्या बोलेंगे? स्पर्म्स। तो ये हमारे पास कौन सा? मैच्योरेशन फेज है। मैच्योरेशन फेज के बाद लास्ट वाला फेज जो है स्पर्मियोजेनेसिस, ये फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, जिसको हम क्या बोलेंगे? स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, अब हम ग्राफ का आपको ओवरव्यू समझ आ गया। हमने लिया था एक स्पर्मेटोगोनियम जो डिप्लॉइड था, जिससे लास्ट पे हैप्लॉइड स्पर्म्स की फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, और 3 फेजेस मेन इन्वॉल्व हुए हैं, मल्टीप्लिकेशन, ग्राउथ फेज और मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन के बाद स्पर्मियोजेनेसिस, मतलब नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड से स्पर्म्स का बनना, उसको हम क्या बोलेंगे? स्पर्मियोजेनेसिस। अब हम आते हैं इधर इस वाली डिस्क्रिप्शन पे। मल्टीप्लिकेशन फेज में स्पर्मेटोगोनियम जो है, स्पर्मेटोगोनियम डिवाइड होता है माइटोसिस से, और जो इसमें सेल्स हैं वो क्या होते हैं? डिप्लॉइड नेचर के होते हैं। ठीक है, डिप्लॉइड होते हैं हमारे पास। उसके बाद ग्रोथ फेज में जो स्पर्मेटोसाइट बने हैं मल्टीप्लिकेशन फेज से वो ग्रोथ शो करेंगे, मतलब अपने अंदर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को एक्यूमुलेट करेंगे और अपना साइज जो है वो इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज में क्या है? मैच्योरेशन फेज में मियोसिस होती है। मियोसिस फर्स्ट पहले होती है जिसको हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। उसके बाद मियोसिस सेकंड होती है और हमारे पास स्पर्मेटिड्स बनते हैं जो बिल्कुल नॉन मोटाइल और सर्कुलर नेचर के होते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो सेकंड स्टेप है हमारे पास स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस जिसमें नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड से मोटाइल स्पर्म्स बनते हैं। ठीक है, नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड से मोटाइल स्पर्म्स के बनने को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, ये एक प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस का। अब इसमें स्पर्म का स्ट्रक्चर हमने अलग से करना है, लेकिन वो मैं आज नहीं कराऊंगी, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। अभी आप सिर्फ ये प्रोसेस देखो, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में आपको कल वाले लेक्चर में बताऊंगी।